नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल की डेली कॉन्सेप्ट की सीरीज में स्वागत है। आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट का एक खतरनाक तरीका, एक खतरनाक जो है सवालों का मैं आपको पूरा टाइप समझाऊंगा दोस्त। तरीके ऐसे जो ना आपने कभी देखे, ना कभी आपने पढ़े, ना कभी आपने सीखे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। समय बहुत बचता है मेरे प्यारे भाई। इन वीडियोस का एक ही पर्पस है कि बच्चे कम समय में ज्यादा कंटेंट समझ पाएं, अच्छे मेथड्स उनको पता लग जाएं, बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़े और हंसी खुशी में वो सीख के चले भी जाएं मेरे भाई। डेली हमें जो है अपनी जो है सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। आप साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन क्विज फ्री में लगाने के लिए हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग डाउनलोड कर लीजिए। जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे मेरे भाई, तो यहां पे जैसे फ्री टेस्ट डले हुए हैं, आप मैथ बूस्टर में जाओ। आप जैसे आज हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट का टेस्ट जो है टाइप पढ़ने वाले, यहां पे जाके आप टेस्ट लगाइए फ्री में। और केवल मैं मैथ की बात नहीं कर रहा, अगर आपको जैसे मेरे भाई साइंस पढ़ना है तो साइंस में फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के हर एक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन के चैप्टर वाइज आपको टेस्ट इस एप्लीकेशन पर फ्री में मिल जाएंगे लगाने के लिए। ठीक है, डेली कंसेप्चुअल वीडियो आ रही है मेरे भाई, हर एक को फॉलो करो। सुबह आके मैं अलग अलग चैप्टर सिखाता हूं, कभी कंपाउंड टेस्ट, कभी डिस्काउंट, कभी ट्रिग्नोमेट्री। एक वीडियो, एक कॉन्सेप्ट, एक टाइप, पूरा दी एंड। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। चलिए देखो बच्चों, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। सपोज आपने पी रुपए इन्वेस्ट किए हैं, पी रुपए मूलधन है, ब्याज की दर R% है, आपने टी समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। सपोज आपके पास कुछ पैसा है, तो आप क्या करते हो? थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करते हो। थोड़ा थोड़ा पैसा किसी बैंक में डाला, कि ये दूसरे बैंक में डाला, थोड़ा पैसा तीसरे बैंक में डाला। तो आपने मेरे भाई तीनों में ही, मेरे भाई तीन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया मान लिया, और सेम टाइम के लिए आप अलग अलग स्कीम में पैसा लगाते हो और सेम टाइम के लिए मेरे दोस्तों इन्वेस्ट करते हो, सेम टाइम के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर टाइम सेम है, अलग अलग बैंकों में अलग अलग स्कीम में आपने पैसा लगाया, माना एक एक साल के लिए सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई फिर किस पे डिपेंड करेगा? केवल प्रिंसिपल गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, प्रिंसिपल और ब्याज की दर पे। तो आपने अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया सेम समय के लिए, टाइम सेम है, लेकिन आपने पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट किया है अलग अलग स्कीम में कि हर स्कीम से आपको बराबर सेम सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। हर स्कीम से मेरे प्यारे भाई आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, सेम। तो क्या आपने पढ़ा नहीं है? अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, कांस्टेंट है, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी, दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। अगर प्रिंसिपल का और ब्याज की दर का प्रोडक्ट मेरे प्यारे भाई सेम है, हर स्कीम से आपको सेम ब्याज मिल रहा है, तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा मेरे भाई, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज की दर का रिवर्स होगा, उल्टा होगा। ये कॉन्सेप्ट है, बस इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और कुछ नहीं आपको जानना। मैं आपको सवाल सिखाता हूं, सवाल नंबर 1। देखो, ये क्वेश्चन एमटीएस के पेपर में आया था। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इस टाइप के बारे में बात हो रही है। विपुल, आशिमा और प्रिया ने साधारण ब्याज पर क्रम से 3%, 6% और 5% की दर से कुल 21,000 रुपए का निवेश किया। भाई तीन लोग हैं, विपुल, आशिमा और प्रिया। इन तीनों के पास, बेचारों के पास कुल 21,000 रुपए हैं। तीनों ने पैसा इन्वेस्ट किया 3%, 6% और 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से। एक साल के एंड में एट द एंड ऑफ ईयर ऑल 3% रिसीव्ड इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। एक साल के एंड में तीनों को समान राशि का ब्याज प्राप्त हुआ, तीनों को सेम ब्याज प्राप्त हुआ। तो पूछे आशिमा द्वारा निवेश की गई राशि क्या है? इन तीनों ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है?
इन तीनों ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, यानी कि आपको इन तीनों का प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अभी समझाया भाई, टाइम सेम है। एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के बाद की बात करो कि एक साल बाद तीनों को ही सेम ब्याज मिला। अगर ब्याज सेम मिला है तो आपको पता होना चाहिए कि पैसा जो इन्वेस्ट किया होगा वो ब्याज की दर का रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिवर्स होगा, इनवर्स रेशियो में होगा। अगर ब्याज की दर 3%, 6%, 5% है तो विपुल ने, आशिमा ने, प्रिया ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 1/3, 1/6 और 1/5 इस रेशियो में होगा मेरे भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर। 3, 6 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 30 से गुणा कर दीजिए। 3 दूसाम 30, 6 पंजे 30 और 5 छिक 30, ये आ गया मेरे। तो तीनों ने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 10, 5, 15, 6, 21। तीनों ने टोटल इन्वेस्ट किया 21, जबकि तीनों के पास कुल कितना पैसा है इन्वेस्टमेंट का? 21,000 रुपए। 21 की वैल्यू 21,000 रुपए है। पूछे आशिमा द्वारा, आशिमा ने कितना इन्वेस्ट किया? 5 यूनिट। तो 5 की वैल्यू आ गई सीधी सीधी 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज आशिमा ने इन्वेस्ट किया है। और ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बताइए कि आप इस सवाल नहीं कर सकते थे? तो केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सवालों में दम नहीं होता मेरे भाई। एक और देखो, जैसे सवाल है सीजीएल 2021 के प्री में आया है, एक आदमी ने कुल 57,500 रुपए को 4%, 5%, 8% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया। एक आदमी के पास 57,500 रुपए थे, 3 अलग अलग लोगों के पास गया, तीनों को जो है 3 अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया अलग अलग ब्याज की दर से। साल के एंड में यानी कि 1 साल के बाद तीनों ही मामलों में उसे समान ब्याज प्राप्त हुआ। ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। इक्वल इंटरेस्ट मिला। द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%, 5% पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था? तो मेरे भाई मान लिया कि जैसे आदमी ने 3 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है एबीसी में, 4%, 5% और 8% की दर से। आपको पता है अगर ब्याज सेम है तो तीनों स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? ब्याज की दर का उल्टा। ब्याज की दर अगर 4%, 5%, 8% है तो 1/4, रेशियो 1/5 और रेशियो 1/8। क्लियर है? आपसे पूछा 5% दर पर, यानी कि सेकंड स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। अब 4, 5, 8 का एलसीएम, 4, 8 का 8 आ जाएगा, 8 पंजे 40, 40 से गुणा। तो 4 दूसाम 40, 5 अट्टे 40 और मेरे भाई 8 पंजे 40, ही आ गया टोटल। इस रेशियो में तीनों स्कीम में पैसा लगा है। टोटल कितना है? 10, 8, 18, 5, 23। जबकि आदमी ने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 57,500 रुपए। तो 23 की वैल्यू सवाल में 57,500 रुपए। कितने गुना? 23 दूनी 46 और 11, 23 पंजे 115, 2500 गुना 2500 टाइम्स। 5% की स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 8। तो 8 की वैल्यू भी 2500 गुना होगी। 2500 अट्ठे 20,000 रुपए। तो 20,000 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। बताओ क्या इससे आसान सवाल कोई दुनिया में बन सकता है? पता नहीं बच्चे क्यों नहीं ऐसे सवालों को पेपर में तुरंत कर पाते। मात्र 15-20 सेकंड से ज्यादा का सवाल ये है ही नहीं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर हम समझ गए। अब ये सवाल है सीडीएस 2019 का, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, डाटा अलग है। हर बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है सही करके बताओ। ये आपका होमवर्क है या ये वीडियो का वर्क है, तुरंत कॉपी पेन या माइंड में करके मुझे इस सवाल को बताइए। हर बच्चे का आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। जब मैं देखता हूं एंगेजमेंट आते कि हाँ बच्चे ठीक आंसर बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रहा हूं। ये हो गया बच्चों, ये एक टाइप हुआ। अब यहां पर जो है मैं आपको दूसरा टाइप समझाऊंगा, सेकंड टाइप। यहां पर दूसरा टाइप आ जाएगा, सेकंड टाइप का सवाल। 3 टाइप के सवाल यहां पर आते हैं। ये जो है आपको पढ़ने में अभी तक जो हमने किया उससे अलग लगेगा। बताइए, कोई आदमी अपने बेटा, अपनी बेटी और अपनी वाइफ के नाम 1,05,750 रुपए जमा करता है। सिंपल इंटरेस्ट पर इस प्रकार इन्वेस्ट करता है कि उन्हें 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद सेम ब्याज प्राप्त हो। 1,05,750 रुपए एक आदमी के पास है, उसका एक बेटा है, एक बेटी है और उसकी वाइफ है। तीनों के अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दिया।
तीनों को सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। इस तरीके से उसने पैसा इन्वेस्ट किया है कि 3 साल के बाद, बेटे को 3 साल के बाद, बेटी को 4 साल के बाद और वाइफ को 5 साल के बाद, तीनों को बराबर ब्याज मिले। अगर ब्याज की दर 5% सालाना है तो वाइफ के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? अब आप सोचो। देखो मेरे भाई, सॉरी, आप ये सोचो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही है। इस सवाल में क्या है, तीनों स्कीम में जो पैसा लगाया गया ब्याज की दर सेम है। तीनों स्कीम में ब्याज की दर सेम है, 5% वार्षिक। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम इन ऑल दी केसेस। वाइफ को, हस्बैंड को, वाइफ को, बेटा बेटी को, तीनों को 5-5% का ही ब्याज मिल रहा है। तो अगर ब्याज की दर तीनों केसेस में सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रिंसिपल गुणा टाइम पर डिपेंड करेगा। और यहां देखो, वाइफ को, बेटा बेटी को, तीनों को ही सेम बराबर ब्याज मिलता है। तो अगर दो संख्याओं का मेरे भाई प्रोडक्ट सेम है तो आपको क्या पता नहीं है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि जो मूलधन है वो टाइम का रिवर्स होगा मेरे भाई। प्रिंसिपल का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। तो अगर एक आदमी का एक सन है, एक डॉटर है और एक वाइफ है, तीनों के अकाउंट में कुल मिला के 1,05,750 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तीनों का अकाउंट में कुल मिलाकर। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तीनों से बराबर ब्याज मिला है, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो तीनों के अकाउंट में जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसका जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 ही आएगा मेरे भाई। 3-4 साल बाद सेम उनको ब्याज मिला है। 3, 4, 5 का एलसीएम 60, पूरे को आप 60 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा 20, 4 से 60 आपका 15 बार, 5 से 60 12 बार, 20:15:12 आ गया। आपसे पूछा पत्नी का शेयर, वाइफ का शेयर आपसे पूछेगा, वाइफ का, तो वाइफ का शेयर है मेरे प्यारे बच्चों 12 यूनिट, 12 आउट ऑफ टोटल कितना? 15, 12, 27 और 20, 47, 12/47 वाइफ का शेयर है। मल्टीप्लाई कितना? 1,05,750 रुपए का। ठीक है बच्चे, बस ये आपको करना है। या तो आप पूरी कैलकुलेशन कर लो या फिर आप डिजिटल सम देख लो। ठीक है ना, क्योंकि आंसर तो एग्जैक्ट आएगा। अब 12 में 3 आता है, यानी कि नंबर 3 का मल्टीपल तो होगा, 47 तो कटेगा नहीं। अब यहां देखिए, 1, 5, 6, 7, 13, 5, 18, 9 का मल्टीपल है। ये नंबर 9 का मल्टीपल है, 9 का। 5, 7, 12, 6, 18, कि जो भी नंबर आएगा 9 से कटने वाला होगा। यानी कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है 27। ये पक्का आंसर है, ए ऑप्शन। कौन पूरी कैलकुलेशन करेगा भाई? 47 से 9 तो कटेगा नहीं। अगर ये नंबर 9 का मल्टीपल है, 9 से कटने वाला, तो पूरी कैलकुलेशन भी 9 से कटने वाली ही आएगी। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैंने आपको ये तो कॉन्सेप्ट समझाया, सवाल तो केवल इतना सा है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट। अब यहां पर तीसरा और आखिरी टाइप आएगा, थर्ड और आखिरी टाइप। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, इसी को आपको बहुत अच्छे से समझना है। एसएससी हो या रेलवे, दोनों में ही आता है। जैसे एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसा उसने अलग अलग स्कीम में लगाया, अलग अलग स्कीम में अलग अलग पैसा उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर, तीनों स्कीम में अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया, तीनों स्कीम में मेरे भाई अलग अलग ब्याज की दर है, तीनों स्कीम में पैसा डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है, तीनों स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तीनों स्कीमों में अलग अलग समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट किया है कि अलग अलग स्कीमों से सेम ब्याज मिलता है, अलग अलग स्कीमों से सेम आपको मेरे प्यारे भी इंटरेस्ट मिलता है।
ठीक है, तो यहां पर रेट भी डिफरेंट है और आपका टाइम भी डिफरेंट है, तो आप इसको ना एक ही एंटिटी समझो। रेट परसेंट गुणा टाइम, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। आप इसको एक ही माल समझो, एक ही, कि भाई ये एक ही वैल्यू है। तो आप मुझे बताओ कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, हर स्कीम से सेम आपको ब्याज मिल रहा है, तो प्रिंसिपल जो होगा, मूलधन जो होगा, वो रिवर्स होगा कि नहीं? वो रेट परसेंट गुणा टाइम का रिवर्स रेशियो में होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है ना? ऐसा समझिए कि ये एक क्वांटिटी है और ये जो है दूसरी क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, सेम आ रहा है, सेम ब्याज मिल रहा है, तो मूलधन जो होगा वो ब्याज की दर गुणा टाइम का इनवर्स रेशियो में होगा। अब जैसे मैं तो आपको एनटीपीसी का सवाल दिखा रहा हूं, जो कि 1 मार्च 2021 को आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। एक आदमी 3 अलग अलग स्कीम में 10%, 12% और 15% के ब्याज दर पर 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है। एक आदमी ने 10, 12, 15% ब्याज की दर से 6 साल, 10 साल, 12 साल के लिए अलग अलग टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट किया। इफ एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम, हर स्कीम के पूरा होने पर ही गेट द सेम इंटरेस्ट, समान ब्याज मिलता है। हर स्कीम के पूरा होने पर समान ब्याज मिलता है। तो आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा? अरे भाई, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है, प्रिंसिपल का रेशियो पूछा है। हर स्कीम में ब्याज की दर अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके रिवर्स करना। रेट परसेंट और प्रिंसिपल जो होगा वो ब्याज की दर और समय का प्रोडक्ट के रेशियो का रिवर्स आएगा। ब्याज की दर 10% है, 6 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किया, तो 10 छिक्का 60 रेशियो। ब्याज की दर 12% है, 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किया, 12 दो साम 120 रेशियो। ब्याज की दर 15% है, 12 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किया, 15 गुणा 12 180 ये आया। और 60, 120 और 180 का एलसीएम क्या होता है मेरे भाई? 360, 360 इनका पिताजी सब 360 इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। 6 चिंग 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, यानी कि 6, 3, 2 का रेशियो। अगर यही रेशियो ही केवल आपसे पूछा था, सी ऑप्शन। कितना टाइम लगेगा मेरे भाई? बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सातवां आ गए, छठा करेंगे पहले। ये बताइए, ये सवाल आया रेलवे ग्रुप डी के पेपर में, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में, कि सुरभि ने 3 स्कीम ए, बी और सी में कुल 47,740 रुपए का इस प्रकार इन्वेस्ट किया। सुरभि ने 3 स्कीम है ए, बी, सी, उनमें पैसा इन्वेस्ट किया है 47,740 रुपए का। सवाल यह है, स्कीम ए में 10% की दर से 3 साल बाद साधारण ब्याज, अच्छा। स्कीम बी में 9% की दर से 4 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा। और स्कीम सी में 8% की दर से 5 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट की राशियां समान है। यानी कि स्कीम ए में, स्कीम बी में और स्कीम सी में अलग अलग ब्याज की दर से पैसा इन्वेस्ट किया गया अलग अलग टाइम के लिए, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो तीनों स्कीम से सेम है। सिंपल इंटरेस्ट की जो राशि है, सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, तीनों स्कीम में सेम है। तो आपसे पूछा है सी और ए में इन्वेस्ट की गई राशियों का पॉजिटिव डिफरेंस कितना है। तीनों स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो किस रेशियो में किया गया? ब्याज की दर अलग अलग है, यहां समय भी अलग अलग है, तो ब्याज की दर और टाइम का आप प्रोडक्ट करोगे, उसके रेशियो का आप रिवर्स करना है मेरे भाई। स्कीम में ब्याज की दर 10% है 3 साल के लिए, तो 10 दिया 30, 1/30। स्कीम बी में ब्याज की दर 9% है 4 साल के लिए, 9 चौक 36, 1/36 आपको रिवर्स करना है। स्कीम सी में ब्याज की दर 8% है 5 साल के लिए, 8 पंजे 40 ही आ गया मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 और 40 का एलसीएम 120 ये आ गया, यहां पे 120 और 360 हो जाएगा, 360, 360 से काट लेते हैं, यहां भी 360 कर लेते हैं, तो 12 बार जाएगा
ये 36 से 10 बार जाएगा, 40 आपका 9 बार जाएगा, 12:10:9 आ गया, बात खत्म। प्लस सी और ए में इन्वेस्ट की गई राशियों का डिफरेंस, तो सी में और ए में जो पैसे इन्वेस्ट किया उनका डिफरेंस है 12:9 का डिफरेंस 3। ये तो डिफरेंस आपको निकालना है 3 यूनिट के लिए। आउट ऑफ टोटल कितना है 12, 9, 21 और 10, 31, टोटल आपका 31 है। नीचे हमेशा टोटल रखते हैं, ऊपर जो आपको कैलकुलेशन करनी है सी और ए का डिफरेंस निकालना है। टोटल कितना है 47,740 रुपए, ये आ गया मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ कितनी बार जाएगा, तो 31 एकम 31 बचेगा 16, 31 पंजे 155 और 31 चौका 124, 1540, तो 4500 और 120 से आ जाएगा 4620 रुपए। 4620 रुपीज इस सवाल का आंसर है। स्कीम सी और ए में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया, इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस 4620 रुपीज, बात खत्म। रेलवे ग्रुप डी में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं। अब इस लेक्चर का और आज की क्लास का आखिरी सवाल भाई, सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे लैंग्वेज अलग है, डाटा अलग है। अब आप ये मुझे सॉल्व करके बताओ, ये भी आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा भाई बिल्कुल भी। सारी मेहनत मतलब हम ही करते रहे हैं, हमने ही ठेका ले रखा है सब, तुम क्या करोगे, करके बताओ बच्चे। मैं साइड में हो जाता हूं, पॉज करो, सॉल्व कर दो, तुरंत कमेंट कर दो इस वीडियो के एंड में, बात खत्म। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको सिंपल इंटरेस्ट का ये टाइप और हमारे तरीके कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है हमारे साथ क्लोज क्लासेस में। तो कैरविल एप्लीकेशन पर हमारी अभी क्लासेस चल रही हैं, इसकी ये बैच स्टार्ट हो चुका है, एसएससी आरंभ बैच। हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हमारे गोपाल सर इंग्लिश पढ़ा रहे, कॉम्बो क्लासेस हैं। पहले एक एक सब्जेक्ट की बच्चे को अलग अलग क्लास लेनी पड़ती थी, अब चारों ही सब्जेक्ट की क्लास आपको बहुत कम प्राइस में, बहुत थोड़ी मामूली सी फीस में, अच्छे टीचर के साथ मिल जाएगी मेरे भाई। मात्र 1599 की फीस में ये क्लास कैरविल एप्लीकेशन पर अभी आपको मिल जाएंगी। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस करते हुए मैथ पढ़ना चाहते हैं, इस क्लास में जाके एनरोल कर लीजिएगा इस बैच। ठीक है जी, आज इतना ही, बाकी कल सेम इसी टाइम। धन्यवाद, बाय।